गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे बात सीधी थी। प्रस्तुत कविता कुंवर नारायण जी द्वारा रचित यह कविता है। इस कविता को ऑलरेडी हम लोग इसका जो 2 पद्य खंड है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वह ये पैराग्राफ है आखिरकार सीखा। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यह पद्य खंड है। संदर्भ इस पूर्ववत हो जाएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के बात सीधी थी नामक कविता से लिया गया है। इसके रचनाकार का नाम कुंवर नारायण जी। प्रसंग में लिखेंगे। प्रसंग में कवि ने हमें बताने का प्रयास किया है कि इसमें जो बात का जो कथ्य है, बात का जो मीनिंग है, अर्थ है, वह जो है भाषा के नित नए प्रयोग के चक्कर में, जो है भाषा के पांडित्य के चक्कर में, वह अपना जो मूल अर्थ है वह मूल अर्थ अपना खो देती है। अब आ जाइए व्याख्या हम पढ़ते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। अंततः कवि कहते हैं अंततः वही हुआ जिसका फाइनली जो अंत में रिजल्ट आया, परिणाम आया, वो यही आया जो मैं पहले से कार्य करते समय सोच रहा था। तो ये जो लिख रहा था, भाव जो मैं स्पष्ट कर रहा था, उसी समय मैं सोच रहा था कि इस नए ये जो मैं भाषा के चक्कर में जो नए मैं प्रयोग कर रहा हूँ, इस प्रयोग के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कथ्य का जो मूल अर्थ है वो समाप्त हो जाए। और अंत में वही हुआ जो बात मैं लिखना चाह रहा था, कविता में जो कहना चाह रहा था, वो मूल अर्थ तो समाप्त हो गया। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो कवि को क्या डर था कि कहीं इस बात का या इस कविता का जो मूल अर्थ है कहीं वो समाप्त ना हो जाए। जोर जबरदस्ती मानी बलपूर्वक प्रयोग करना। जब कवि अपनी बातों को स्पष्ट कर रहा था, लिख रहा था, सो उस समय तरह तरह के अनगिनत प्रयोग कर रहा था। भाषा के चक्कर में, भाषा के प्रभाव के चक्कर में उसमें कई तरह से प्रयोग कर रहा था। कुछ प्रयोग सकारात्मक भी होते हैं, कुछ प्रयोग नकारात्मक भी होते हैं। लेकिन यहाँ सरल बात को सरल ढंग से ना कह करके उसे भाषा के चक्कर में उसको और ज़्यादा उलझा देना और ज़्यादा उसको जो है क्लिष्ट बना देना, ये जो था वह सही प्रयोग नहीं था। सो जोर जबरदस्ती की बात की चूड़ी मर गई। बात का यहाँ मानवीकरण करते हुए बताया कि बात जो थी, जो सरल बात थी, जैसे कील की उपमा दी गई कि कील, जैसे कील में पेंच होता है, हम उसको स्क्रू पे घुमाते हैं तो वह पेंच सही दिशा में घुमाते हैं तो अपनी जगह ले लेता है। अन्यथा अगर उसमें हम गलत दिशा में उसको घुमाते हैं तो वह जो उसकी जो चूड़ी होती है, जो उसका पिन होता है जिसपे वह रोटेट करता है, वह जो है मिस हो जाती है। तो फिर वह अच्छे से ज्वाइंट नहीं कर पाती, दूसरे को जोड़ नहीं पाती। सो वही कहते हैं कि जब मैं कविता में यह प्रयोग कर रहा था, तो नए शब्दों का प्रयोग कर रहा था, नए अलंकारों का उसमें प्रयोग कर रहा था, तो ऐसे में जो बात की चूड़ी थी, बात का जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया। बात का जो अर्थ था, मूल अर्थ जो था वह समाप्त हो गया। बात की चूड़ी मर जाना मतलब बात का प्रभावहीन हो जाना, निष्प्रभावी हो जाना। और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। भाषा में बेकार घूमने लगी मतलब कि अब
उसमें केवल भाषा का ही प्रभुत्व दिखाई दे रहा था, शब्दों का ही वह जाल मात्र दिखाई दे रहा था। अर्थ गंभीरता, जो अर्थ सौंदर्य था, वो पूरी तरह से लुप्त था, तो निष्प्रभावी था। कहीं भी अर्थ का सौंदर्य उसमें देखने को नहीं मिल रहा था। जिस प्रकार चूड़ी मिस हो जाने पर वह किसी प्रकार से उसमें कसावट नहीं होती, किसी प्रकार दो वस्तुओं को जोड़ नहीं सकता, ठीक उसी तरह से इसमें भी केवल भाषा का प्रयोग मात्र बचा था, भाषा का प्रभुत्व मात्र बचा था, अर्थ का सौंदर्य जो था वो लुप्त हो चुका था। हार कर मैंने कील को उसी जगह ठोक दिया। अनगिनत प्रयोग करने के बाद जो है लेखक हार मानते हुए उस स्थान कील को उसी स्थान पर ठोक दिया, बलपूर्वक ठोक दिया। यानी लेखन कार्य करते समय जब उससे कई प्रयोग किए, हर प्रयोग असफल रहा और पता चला कि भाषा के चक्कर में इसका अर्थ समाप्त हो गया, तो अंततः हार करके बात को वहीं पर छोड़ दिया। और कैसे? ऊपर से सुंदर से बना दिया, ऊपर से देखने में तो सुंदर लग रही थी, लेकिन अर्थ की कसावट का उसमें अभाव था। हार कर मैंने कील की तरह, जैसे उपमा दी, कील की तरह बात को कील की उपमा दी, जैसे कील को हम मान लो उसका चूड़ी मिस हो जाए और उसको हम ज़बरदस्ती उसको ईंटे से या कोई हथौड़े से मार के उसको एक जगह पे रख दें या उसको टाइट करके वहीं छोड़ दें, तो उसमें देखने से तो लगेगा कि हाँ ये जुड़ा हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से जो वजन होना चाहिए, जो कसावट होनी चाहिए, वह उसमें देखने को नहीं मिलेगी। सो कभी भी अनगिनत प्रयोग करने के उपरांत थक हार करके जब बात अंत में समझ में आ गया कि जो यह प्रयोग था ये पूरी तरह से असफल है और इससे बात का जो महत्व है वो समाप्त हो गया है, सो उसने वहीं उसी स्थान पर उसको छोड़ दिया, जिसका परिणाम क्या हुआ? ऊपर से ठीक ठाक मतलब ओके, ऊपर से देखने पर तो दृश्य अच्छा लग रहा था, कील लग रहा था कि कील को जो है पेच पर लगाया गया है, देखने से ऐसा लग रहा था। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात का जो निष्प्रभावी होने का जो परिणाम यह हुआ कि जो कील की तरह उसी स्थान पर कवि ने ऊपर से तो शब्दों का जाल रच करके, अलंकारों का प्रयोग करके, नए नए शब्द सौष्ठवों का प्रयोग करके ऊपर से तो कविता को देखने लायक, बात को देखने लायक बना दिया, लेकिन जो उसका अर्थ गंभीरता थी, जो उसका महत्व था, वो पूरी तरह से लुप्तप्राय हो चुका था। बात का जो अर्थ था, कथ्य जो था, वो कथ्य पूरी तरह से निष्प्रभावी हो चुका था, प्रभावहीन वह हो चुका था। ना तो किसी प्रकार उसमें अर्थ की ताकत थी, किसी प्रकार की शक्ति थी, ना ही उसमें संप्रेषण कौशल था, ना ही कुछ उसमें जो शक्ति होती है वो शक्ति का, अर्थ की शक्ति का जो है वह अभाव होता है। आप देखते होंगे मूवी, बहुत सी मूवी देखते होंगे कि उस मूवी में ढेर सारा पैसा भी खर्च होता है, अच्छे अच्छे दृश्यों का जो है लिया भी जाता है, लेकिन वह पटकथा इतनी जो है अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से पूरा वो कथ्य जो होता है वह निर्मूल हो जाता है, वो किसी तरह से कोई मैसेज जो है वह नहीं दे पाते। तो उसी तरह से कवि फाइनली हार करके वह उसको उसी तरह से सजा करके रख देता है, लेकिन जो कविता थी उस कविता में किसी प्रकार का कोई अर्थ सौंदर्य देखने से प्रतीत नहीं हो रहा था। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत के साथ बरतना कभी नहीं सीखा? जब मेरे कवि को इस तरह जो है लगातार परिश्रम करते देख करके अंततः बात ने शरारती बच्चे की भांति, जिससे कवि खेल रहा था, बात लेखक से खेल रही थी और लेखक बच्चे के साथ बात जो है वह कवि के साथ खेल रही थी और जो कवि है बात के साथ में प्रयोग कर रहा था। तो अंत में हार करके जब कवि ने आत्मसमर्पण कर दिया कि अब इससे ज़्यादा मैं प्रयोग नहीं कर सकता और अब मैं कुछ इसमें परिवर्तन भी नहीं कर सकता, तब बात ने शरारती बच्चे की भांति, एक उदंड बालक की भांति लेखक से प्रश्न किया, क्या तुम बात को सहूलियत से बरतना सीखना, प्रयोग करना, क्या तुम सरल बात सहूलियत सुविधा अनुसार, क्या तुम बात को सहूलियत अनुसार प्रयोग करना नहीं जानते, नहीं सीखा है? अर्थात
जो बात सरल ढंग से, सहज ढंग से कही जा सकती है, उसके लिए अनावश्यक अवांछनीय प्रयोग की आवश्यकता क्या है? आप स्वतः अपने आप से प्रश्न करिए। जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो उसमें अनावश्यक प्रयत्न करके उंगली टेढ़ा करने का अभिप्राय क्या है? जब सरल सहज ढंग से, भावानुकूल ढंग से बातें स्पष्ट हो रही हैं, सुविधानुसार, अगर आवश्यकता है तो अलंकारों का प्रयोग करिए। प्रयोग आवश्यक, प्रयोग जरूरी होना चाहिए, लेकिन यदि आवश्यक है, यदि वांछनीय है तो अलंकारों का प्रयोग करिए। अगर आवश्यक है तो उस अनुरूप शब्दों का प्रयोग करिए। अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करना, अनावश्यक अपने पांडित्य का प्रदर्शन करना, अनावश्यक शब्द जाल को उसमें उलझा करके रखना, बात जिससे बात का अर्थ ही समाप्त हो जाए, ये पूरी तरह से जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो कवि, जो रचनाकार, जो लेखक इस तरह का कार्य करता है, अपने पांडित्य का प्रदर्शन करता है, अनावश्यक शब्दों का उसमें समावेश करता है, अनावश्यक अलंकारों का, अनावश्यक उपमा का प्रयोग करता है, सो उससे जो कविता का जो अर्थ होता है वो पूरी तरह से वह समाप्त हो जाता है, और इससे उस लेखक की, उस कवि की, उस पटकथा लेखक की जो योग्यता होती है, जो क्षमता होती है, वह क्षमता जो होती है पूरी तरह से अयोग्य होता है। यानी वह कवि अयोग्य होता है जो सरल बात को सरल ढंग से कहना जानता नहीं है। वह कवि अयोग्य होता है, वह उसकी अक्षमता होती है जो जैसी बात हो उसको उसी अनुरूप कहने में ही भलाई है, यही जो है श्रेयस्कर है। सो कुंवर नारायण जी ने इस कविता के माध्यम से बहुत सी महत्वपूर्ण, बहुत से गूढ़ विषयों को, यह कविता क्या है, एक प्रकार से विचारात्मक कविता है। वाकई में हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम ऐसा नहीं करते, क्या हम ऐसा करते हैं या नहीं करते, हम अपने आप से प्रश्न करें। ऐसे बहुत बार आपको देखने को मिलता है कि इस तरह का कार्य जो है वह किया जाता है। पांडित्य के प्रदर्शन में, अभिमान में हम रहते हैं कि हम तो जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी कविता लिख रहे हैं, बहुत अच्छी रचना कर रहे हैं, या बहुत कुछ किसी चीज़ का वह निर्माण कर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें कोई सौंदर्य जो है वह देखने को नहीं मिलता। सो यह उस व्यक्ति की अक्षमता होती है, अयोग्यता होती है, जो सरल बातों को सरल ढंग से कहने में असमर्थ होता है। तो इस बात को बड़े ही अच्छे शब्दों में, बड़े ही अच्छे अलंकारों का प्रयोग करते हुए, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया, उपमा के लिए, बात के लिए जो कील की उपमा दी। तो इस प्रकार सरल सहज शब्दों में हमें कुंवर नारायण जी ने बात के कथ्य को स्पष्ट करने का प्रयास किया, और उनका कथ्य हमें ग्रहण भी करना है, उनके कथ्य को समझना भी है कि हाँ, वास्तव में हमें जो है सरल बात को सहज ढंग से कहने की कला जो है, वह हुनर जो है वह आना चाहिए। अब आइए इस पर आधारित, इस पद पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है एक बार देखते हैं। बात की चूड़ी कब मरती है और इसका क्या परिणाम होता है? बात की चूड़ी तब मरती है जब जबरदस्ती उसमें शब्दों का, अनावश्यक अवांछनीय शब्दों का ठूस ठूस करके प्रयोग किया जाता है, और इससे क्या परिणाम होता है कि भाषा जो, बात जो होती है वह प्रभावहीन हो जाती है। अगला, भाषा प्रयोग के संदर्भ में कील की तरह ठोक देने का क्या भाव है? भाषा को कील की तरह ठोक देने का आशय है जबरदस्ती, भाषा को कील की तरह ठोक देने का आशय है जबरदस्ती बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करना, अलग विभिन्न प्रकार के अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग करके बातों को और ज़्यादा उलझाना। अगला प्रश्न है, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? इसका अभिप्राय बताइए। जो लोग बड़े बड़े शब्दों के आडंबर में, आडंबर माने दिखावा, कि हम बहुत जो है ज्ञानी हैं और हमारे पास जो शब्द भंडार बहुत है, हम शब्द भंडार से समुन्नत है, ऐसे लोग बड़े बड़े जो शब्दों के जो आडंबर होते हैं, आडंबर का प्रयोग करके बात को उलझाते हैं, और वे भाषा प्रयोग में पूरी तरह से अनाड़ी मतलब अनभिज्ञ, पूरी तरह से वह बात के प्रयोग, भाषा के प्रयोग को वह नहीं चाहते। यद्यपि वो शब्दों का समावेश तो करते हैं लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ है कि वो भाषा के प्रयोग में पूरी तरह से अक्षम होते हैं, अयोग्य होते हैं,
अनाड़ी होते, उन्हें शब्दों का सही ढंग से सहूलियत अनुसार परतना जो है वह नहीं आता। अंत में प्रश्न है, बात की तुलना शरारती बच्चे से क्यों की गई है? कई बार ऐसा होता है कि ठीक से शब्दों की पकड़ में नहीं आती, शरारती बच्चे भी नियंत्रण से बाहर होते हैं, इस समानता के कारण यह उपमा दी गई है। आप देखते होंगे बहुत से छोटे छोटे बच्चे जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है वो हमें सिखा जाते हैं। तो जो है किस प्रकार बच्चे की और बात की समानता, उनके गुणों के आधार पर कवि ने समानता जो है वह प्रस्तुत की है। इसके बाद कवि ने, आप शिल्प सौंदर्य भाव सौंदर्य में लिख लेंगे, पेच को कसने के लिए बिंब का जो कील का जो बिंब बनाया है बहुत ही उपयुक्त है, इससे कथन बहुत ही सजीव बन पड़ा है। बात की चूड़ी मर जाना यानी बात का प्रभावहीन हो जाना, यह जो प्रयोग है ये सशक्त प्रयोग है, यानी बहुत ही उपयुक्त प्रयोग कवि ने किया है। कील की तरह ठोक देना जो है भाषा का जबरदस्ती ठूसने का जो है वह परिचायक है। बात का मानवीकरण बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें किया गया है। कवि का पसीना पोंछना बहुत सुंदर बिंब है जो परिश्रम की व्यर्थता का द्योतक है, कि कवि जो है वो परिश्रम पसीना पोंछ रहा है। इसमें यह बताया गया है कि अनावश्यक व्यर्थ का परिश्रम करना जिसका परिणाम कुछ भी निकल करके नहीं आता है। सो बड़ी ही अच्छे ढंग से इसकी उपमा समानता जो है वो की गई है। कील की तरह शरारती बच्चे की तरह जो उपमा दी गई है वो उपमा जो बहुत ही उपयुक्त है। जोर जबरदस्ती ज वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। पसीना पसीना पोंछना सो प वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यह कविता जो है विचारात्मक कविता है। यह जो कविता है सरल सहज शब्दों में बात को कवि ने प्रयोग पर हमारे सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सो यह इस प्रकार नारायण जी द्वारा रचित बात सीधी थी पूरी कविता की व्याख्या हो गई। अब आप अपने शब्दों में इसको तैयार करने का कष्ट करें। थैंक यू।